भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, और आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना घर में है या आपकी खुद की है मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो आपके लिए आज की वीडियो है। आपके लिए खास एक दिन लेके आया हूँ, एक उपाय लेके आया हूँ। देखिए, आप सबको भी पता होगा कि 23 मई को वैशाख की पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, आप सबको पता होगा कि 23 मई को वैशाख का आखिरी दिन है और पूर्णिमा है। ठीक, देखिए पूर्णिमा तो कोई भी होती है, वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू और सनातन धर्म का सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है वैशाख की पूर्णिमा। तो अगर आपने आज का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आप जो कुछ भी चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, जो कुछ भी आपकी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से आपको पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, उपाय हम कैसे करेंगे, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया ना, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ध्यान से सुन लेना है कि उपाय कौन सा है। जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे नहीं, तो आपकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ तक पहुंचेगी कैसे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है। कैसे होती है? लाखों की भीड़। अब मतलब बहुत सारे भक्त आते हैं, और जितने भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज मतलब पिछले साल की बात है, 2023 की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, आपको पता होगा पत्र के द्वारा मनोकामना बोलते हैं। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की ढेर में पत्र पहुंचे। जब गुरुदेव की कथा में लाखों के ढेर में पत्र पहुंचे, तब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, और जैसे ही गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों की मनोकामना है, लेकिन सबकी अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना, मतलब तरह तरह की अलग अलग करके मनोकामना है। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है मनोकामना है ना, बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में किया, और जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए वही पूरे लोग जितने आए थे, जो मनोकामना किए, मतलब उपाय जो लोग अपना घर में किए। 1 से 1.5 महीने बाद जब गुरुदेव की कथा में आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति का खास उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्र, और 7 बेलपत्र के साथ आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से समझा रहा हूँ, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ है, आपको जो 1 लोटा जल ले रहे हैं ना, तो 1 लोटे जल में क्या करना है, 1 लोटा जल लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो क्या होगा, वो जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, गिला मतलब स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में ही लेना है, तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया, और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जल ले तो लेंगे, लेकिन जो जल है वो क्या करेंगे, मंदिर परिसर से जल लेंगे, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ले लिया, अब लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 7 बेलपत्र डाल देना है उसी लोटे में। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती का ही मतलब बेलपत्र मान लेते हैं, एक पत्ती को ही, जो कि गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, बस वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है,
और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जी नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करना है, देखिए नंदी के पीठ पे या सर पे कहीं नहीं, नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, जो कि उन्होंने केवल और केवल नंदी को ही दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा पहुंचना है, बाबा को प्रणाम करना है और जो 1 लोटा जल 7 बेल पत्र के साथ और गंगा जल के साथ जो आपने लिया है, तो नंदी के आगे वाले पैर में जो उठा हुआ है वहाँ आपको अर्पित कर देना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके बस। और अपनी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, सारा का सारा आपको बोल देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जल खत्म हो जाए, वो जो बेल पत्र आपने जो लोटे में डाला है ना, वो मतलब अर्पित नहीं होना चाहिए नंदी के पैर में। बस जल अर्पित कर दीजिए, जो बेल पत्र है वो फिर आप जल अर्पित के बाद निकाल लीजिए और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।